नमस्कार जी, मैं मंजू। मार्च की आज 23 तारीख है और लंबे टाइम से जो मेरा एक काम करीब महीना ही हो गया तो लटकता ही जा रहा है, तो पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो आज मैं सोच रही हूँ कि उसे पूरा कर ही लूँ, तो मैं वीडियो भी शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं जो है एक अडेनियम प्लांट को, जो कि अगले महीने वो 5 साल का हो जाएगा, उसे मैंने खुद सीड से ही तैयार किया हुआ है। तो उसकी प्रूनिंग मैंने जो की थी 21 फरवरी के दिन उसकी मैंने प्रूनिंग की थी। वो इसलिए मैं लेट हो गई, नहीं तो मैं जनवरी में, अगर फूल ना दे रहा हो तो मैं जनवरी में ही कर देती हूँ। बट उस पर फ्लावर्स भी आ रहे थे और सीड्स भी तैयार हो रहा था। तो सीड तो मैंने पता नहीं निकाल के कहाँ रखा कि वो उड़ गया, जहाँ क्या हुआ मुझे मिला ही नहीं। और प्रूनिंग करना भी मैं थोड़ा लेट हो गई, तो कोई बात नहीं। वैसे अडेनियम की प्रूनिंग आप गर्म इलाकों में रहते हैं तो पूरा सर्दियाँ छोड़ के बाकी पूरे टाइम कर सकते हैं आप, और पूरा साल भर ही फूल देता रहता है। तो मेरे गार्डन में तो आपने सर्दियों के टाइम भी उसमें फूल लगे हुए देखे, कई पौधों में लगे हुए देखे। तो अगर अच्छी धूप मिलती है इन्हें सर्दियों में, तो सर्दियों में भी फिर इनमें जो है फूल आ जाते हैं। अगर कोहरा वगैरह ना पड़े, जैसे बहुत ज़्यादा कोहरा वगैरह पड़ता है ना कई जगहों में, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ कई बार ये आ जाते हैं और कई बार नहीं भी आते। तो मैं जिस पौधे की बात कर रही हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं इस पौधे की बात कर रही हूँ, तो इसकी जब मैंने प्रूनिंग की थी तो भी मैंने किसी वीडियो में इस पे स्पेशल वीडियो तो नहीं बनाया था, पर मैंने शेयर किया था। आज मैंने इसकी प्रूनिंग की है और 2 हफ्ते तक कोई न्यू ग्रोथ नहीं हुई थी, और तीसरे हफ्ते जाके ये कुछ न्यू ग्रोथ ये हुई है। ये देख रहे हैं ना, फुटाव देख रहे हैं। तो मैं चाह रही थी न्यू ग्रोथ बड़ी ना हो, नहीं तो कई बार ट्रांसप्लांट करते हुए जो ये न्यू ग्रोथ टूट जाती है और ये पौधा हमारा ख़राब होने लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि हर साल जो ये इसकी जो रूट है, जो ये पोट के बीच में है, उसका कुछ एक हिस्सा मैं बाहर कर देती हूँ। तो शुरू में जब ये था, यहाँ से था ये, इसकी रूट ये यहाँ से थी, दबी हुई थी यहाँ से, और फिर हर बार ये जैसे करते 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 ये रूट जो बाहर आ गई है और आगे का तना ये है। तो चलिए, बहुत तेज़ धूप होने से पहले ये मैं काम निपटा ही लूँ। तो इसमें बहुत सारे पौधे भी निकल आए हैं, ये सब मेरे को हटाने हैं, ये जैसे देख ही रहे हैं। तो शुरू में जो मैंने मिट्टी बनाई थी, अगले महीने ये 5 साल का हो जाएगा। तो 5 साल जब पहले मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया था तो मिट्टी बनाई थी, तो उसमें मैंने मिट्टी में कुछ एक हिस्सा धूप में नहीं है ना, तो ठीक नहीं आ रहा स्क्रीन में। तो चलिए, दिख तो रहा होगा आपको थोड़ा। तो इसमें फिर मैंने थोड़ा जैसे खाद वगैरह, वर्मी कंपोस्ट मिलाई थी मिट्टी में। एक हिस्सा मिट्टी का मिलाया था, एक हिस्सा सैंड मिलाई थी, और 2-4 मुट्ठी परलाइट वगैरह ऐसे मिलाया था। उसके बाद मैं हर बारी क्या करती हूँ, उसी मिट्टी में थोड़ी सी खाद और थोड़ी लकड़ी की राख मिक्स करके, तो इस तरह से ये गोबर की खाद है। मैंने निकाल के रखी थी, बट मैं फिर कहीं बाहर चली गई और फिर मैं कर नहीं पाई। तो ये गोबर की खाद थोड़ी सी, और ये है लकड़ी की राख। तो इसमें अंदाजे से जैसे एक मुट्ठी हर बारी मैं मिला देती हूँ। तो इसमें खूब पोटाशियम होता है। मैंने एक चम्मच रखा स्टील का, वो मेरे को मिल नहीं रहा, तो मैं चलो इतनी मिला देती हूँ बस। इसी को मैंने खाद के तौर पे अडेनियम के पौधे में मिलाऊंगी। और इसमें जो है लकड़ी की राख में खूब सारा पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, और पौधे को जो कि कैल्शियम मजबूत बनाता है। और पोटाशियम क्या काम करता है ये तो आप जानते ही हैं। तो जो मिट्टी निकालूंगी और जड़ को थोड़ा ऊपर करूंगी, जैसे कि मैंने बताया, और बस इस तरह से। तो ये हमारी मिक्स हो गई है, ये मिट्टी में मिक्स करनी है हमने। ये बस मैंने ये शेयर किया है कि मैं यही कुछ नया मिलाऊंगी उसमें। तो अभी इस जगह में धूप नहीं आई है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले सबसे पहले ये काम हो जाए। मैंने पौधों को पानी दे दिया है। तो मैंने कहीं जाने से पहले क्या किया था, ये जो तार मैंने रखी हुई है एक, क्योंकि ये मिट्टी जो है वैसे खाद ही मिलाती हूँ तो भुरभुरी रहती है, बट जड़ जो है बिल्कुल इसके साथ चिपक जाती है पोट के साथ। और ये 10-12 इंची का पोट है, सीमेंट पोट में बहुत अच्छे से ये चलता है। तो मैंने तार को ऐसे, ये ऐसे कर लिया था, इस तरह से ऐसे कर लिया था। पूरा मेरे 15 मिनट लगे थे। तो उसके बाद फिर मैं ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई, जैसे कि मैंने बताया मैं कहीं चली गई थी, ऐसे कर लिया था। तो
15 मिनट लगे मेरे। मैंने पानी नहीं डाला था क्योंकि मिट्टी भुरभुरी थी। फिर मैंने सोचा कि पानी डालूंगी तो फिर गिल्ली हो जाएगी, नीचे सारी फैल जाएगी। तो क्योंकि खाद नहीं मिलाती हूँ तो इसलिए मिट्टी हार्ड नहीं थी, तो मुझे निकालना आसान रहा। अब मैं इसे निकालती हूँ आराम से, क्योंकि वो काम मैं पहले कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने इसको दोबारा रख दिया था। तो इसको निकाल के फिर मैं, ये देखिए हिल रहा है, तो मैं इसको निकाल के फिर करते हैं काम। तो ये मैंने पोट से निकाल लिया और ड्रेनेज होल भी क्लियर कर दिया है। और उस दिन तो चींटियाँ नहीं थी। अब जब मैंने उस दिन काम किया था तो फिर खूब सारी, आज मैंने देखा ये चींटियाँ हो गई हैं, तो ये थोड़ा निकल जाएं। और इसकी मिट्टी ये देखिए इस तरह से है, तो नीचे से कोई रूट वगैरह नहीं करूँगी, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी मैं इसकी निकालती हूँ और उसी में खाद मिलाते हैं। और ये पेड़ पौधे भी उखाड़ती हूँ, फिर इसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं। और इसमें थोड़ी सी मैं, जैसे सूखी जो मेरे गार्डन के जो घास फूस निकले हैं ना, वो नीचे डाल दूँगी, थोड़ा सा डाल दूँगी। तो डालती हूँ फिर दिखाती हूँ। मैंने जो सूखा घास फूस ये इतना डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना का डाल दिया। और चींटियों वाली मिट्टी भी जो पहले इसमें डाल दी, ताकि उनके बच्चे वगैरह जो भी होंगे वो भी सुरक्षित नीचे रहें। और बाकी ये जो पौधा है तो चींटियाँ कोई नुकसान नहीं करती हैं। मैंने देखा जब नुकसान नहीं कर रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये भी ऐसे ही चलाएंगे अपना काम। तो ये नीचे से ये पेड़ पौधे जो मैंने ये उखाड़ दिए हैं जो लगे हुए थे, और ऊपर से ये थोड़ी मिट्टी कर दी है। और इसमें मैं वो वाली मिट्टी जो बनाई है अभी, राख और वो डाल के गोबर की खाद, तो वो ये इसमें मिक्स करूँगी, फिर मिलाऊँगी, फिर इसको प्लांट को ऊपर रखूँगी। तो ये मिट्टी अडेनियम के पोट से निकली है। और ये खाद और जो मैंने राख मिलाई है, गोबर की खाद में, तो आप जानती हैं क्या कुछ होता, बस ये मिट्टी मिक्स करके हमने पोट में डाल देनी है, ये ऐसे करके। और फिर ऊपर हम अडेनियम का प्लांट वैसे ही रख देंगे। और थोड़ी सी जड़ें जो, जैसे ये यहाँ तक था, अब इसकी थोड़ी सी मिट्टी झाड़ के ये थोड़ी सी ऊपर कर देंगे, ताकि जगह बन जाए इसको आने में। तो मेरा ख्याल आप समझ के होंगे किस तरह से, ये ऐसे। बस यही अब मैं डालती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो मैंने इतनी राख मिली, जो गोबर की खाद मिली मिट्टी, ये अंदाजे से डाल दी है। और ये प्लांट को उठा के अंदाजे से ऐसे रख रही हूँ। तो मैं इसकी रूट प्रूनिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करती हूँ, बस रूट्स को थोड़ी मिट्टी हटा के इनको ऊपर, बस ये और ऊपर चली जाएंगी और पोट में ये जगह बच गई। और ये जो बाकी मिट्टी बची है, इसको भी वो राख वगैरह खाद वगैरह के साथ मिक्स करके ये फिर साइड में हम भर देंगे। तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इतनी रूट्स मुझे, और क्योंकि जब थोड़े टाइम के बाद, 1 साल के बाद, पूरी रूट फैल जाती हैं और इसके साथ ही चिपक जाती हैं, पानी डालने की भी जगह नहीं होती और बड़ी मुश्किल होती है। तो बस अब इतनी जगह बच गई और इसमें अब हम मिट्टी, तो आप ये चेक कर लें कि पौधा आपका सेंटर में है, सीधे खड़ा है। और जब भी अगर इसकी न्यू ग्रोथ आ गई है तो ध्यान से पकड़ें कि न्यू ग्रोथ इसकी टूटे नहीं, ताकि हमारे अप्रैल तक खूब अच्छे भरे भरे फ्लावर्स आ जाएं। तो इस तरह से ये मेरा पौधा सेंटर में है और इतनी इतनी रूट्स मैंने बाहर कर दी है। और इसे कोई इस ज़्यादा वो करने की, छाया वाली जगह में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे की रूट्स तो आपने देखा बंधी हुई हैं मिट्टी के साथ, मैंने कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा। तो बस ये डस्ट पैन भर के जो मिट्टी निकली थी और वो ऊपर से झाड़ी थी, उसमें भी ये खाद वगैरह मिक्स करके, और ये साइड से बस ऐसे डाल देनी है, इस तरह से सब तरफ डाल देनी है। तो मैं डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ धीरे धीरे करके ऐसे डालती हूँ। फिर हम अच्छा पानी दे देंगे। और रूट्स वगैरह जो दबरी हैं तो उन्हें आप ऐसे मिट्टी में दबा सकते हैं, तो यही रूट्स मोटी हो जाएंगी और ये सुंदर लगने लगेंगी, साल में खूब बड़ी हो जाएंगी और यहाँ तक आ जाएंगी ये। तो इतनी सी जो खाद मिली मिट्टी बच गई है, मैंने झाड़ू से झाड़ झूड़ के ये ट्रे में डाल दी है। अभी मैं पानी दूंगी, तो अगर ज़्यादा गड्ढा बनता है साइड में तो फिर और हम ये वाली जो मिट्टी है बची हुई है डाल लेंगे, नहीं तो पानी जितनी जगह भी बीच में छोड़ेंगे। तो ये देख रहे हैं जैसे कि मैंने पूरी मिट्टी साइड में डाल दी है और अपनी तरफ से दबाया भी है, और ऐसे पानी दे देंगे, इस तरह से यहाँ से दे देंगे पानी, ये ऐसे निचुड़ के धीरे 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 चला जाएगा ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए। तो इसे छाया में रखने की ज़रूरत भी नहीं है, अभी पोट को मैं ऐसी धूप में ही रहने दूंगी, क्योंकि नीचे तो रूट्स जो बंधी हुई हैं इसकी, और अगर मैंने काट छाट की होती, पूरी की होती, तो चलो इसे अब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसे शौक लगेगा,
तो ये पानी रचे बसेगा और फिर देखते हैं कि कितना गड्ढा पड़ता है। तो बस उतनी जगह मैं रखूँगी, अभी तो ऊपर है ना मिट्टी कि बस ऐसे यही सब इसी तरह से रिपोर्ट करना है, ट्रांसप्लांट करना है अपने अडेनियम प्लांट को। तो मैंने जितनी मिट्टी डाली थी उतनी ही रहने दी और नहीं डालूँगी। और हाथ से मैंने दबा के देखा है, क्योंकि पानी डालने जितनी जगह भी तो इसको चाहिए। और जो ये रूट्स हमने अंदर से निकाली हैं, ये मिट्टी पूरी भरी हुई है। तो इस पे जब हम हर रोज़ ही पानी ऐसे देंगे ना, यहाँ से फेंकेंगे ऐसे करके, तो ये बिल्कुल फिर ऐसी साफ़ हो जाएगी, मिट्टी झड़ के जो गमले में ही आपके चली जाएगी इसमें। तो बस इसी तरह से ये काम आपने करना है। तो मेरे कई भाई बहन कहते हैं कि हमारे जो सड़ जाते हैं, मेरा भी एक रूट हो गई थी एक अडेनियम की, तो वो भी फिर मैंने दोबारा ट्रांसप्लांट किया था, चल पड़ा था। तो बस ओवर वाटरिंग, पानी इसका जो रुकना नहीं चाहिए, पानी सुबह हर रोज़ इसे देना है। और बस जो एक्स्ट्रा पानी हो वो ड्रेनेज सिस्टम से बाहर हो जाना चाहिए। तो फिर ये सालों साल अच्छे से चलता है। और सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, ये पूरा साल भर जो है धूप में ही मेरे यहाँ पड़ा रहता है। तो बस यही सब इसकी केयर है। और जब बरसात का मौसम आता है तो लगातार बारिशें हो रही हों, तो मैंने उस पे भी केयर बताई हुई है। मैं पोट को जो तिरछा कर देती हूँ, तो मिट्टी में पानी नहीं जाता है, तो इसलिए फिर वो हमेशा ठीक रहते हैं। कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं।